बोले कि हाय, यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो मैं ऐसी शर्त ही नहीं रखता, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं रखता, आज मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी मेरी प्रतिज्ञा के कारण। तब लखनलाल ने कहा, कैसी बात बोल दी, जहां प्रभु विराजमान है ऐसे शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। ए अजगौ की बात क्या, भगवान अगर आदेश कर दें तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह अभी तोड़ दो। जनक जी भी शोकित हो गए थे। सावित्री जी के पिताजी कहते हैं कि हमने बड़े बड़े शास्त्र विद्वान महापुरुषों से सुना कि विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का जो सुयोग्य वर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कराता समय पर, वो पिता निंदनीय है, वो अपराधी है, उसको दंड मिलता है। इस बात का कर्तव्य है। जो पिता के पधार जाने पर अपनी माता की रक्षा नहीं करता, पूर्ण सेवा नहीं करता, वो पुत्र अपराधी है, धिक्कार योग्य है, उसे दंड मिलता है। जो सुयोग्य पत्नी प्राप्त होने पर भी पति अन्य की तरफ काम भावना करके अपनी पत्नी का तिरस्कार, वो दंडनीय अपराध है। हमारे भागवती कानून में उसको दुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए मेरी बात समझकर बेटा तुम अपने योग्य पति की खोज करो, ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं नारकी गतियों को प्राप्त ना हो, क्योंकि तुम यौवन अवस्था को प्राप्त हो रही हो और कोई भी वर साहस नहीं कर रहा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का। मार्कंडे जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर कुछ सेना, प्रधान अंगरक्षक और बूढ़े मंत्री और विद्वान ब्राह्मण साथ दे दिए, सब सेवा सामग्री और यात्रा। आप खोज करो अपने योग्य वर की। पिता के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्काल सावित्री जी ने प्रस्थान किया। स्वर्णमय रथ आसपास अंगरक्षकों से घिरी हुई, विद्वान ब्राह्मण मंत्री सब साथ चल रहे। बड़े बड़े मुनियों के आश्रमों में जाकर उनकी चरण वंदना, उनकी सेवा करना और भ्रमण करना, तीर्थों में जाकर के दान करना, पर दृष्टि रहती कि कोई मेरे योग्य वर दिखाई दे दे। एक दिन की बात है, महाराज अश्वपति सावित्री जी के पिता सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देखा सर्व त्रिभुवन पूजनीय भगवान देवर्षि नारद जी पधारे। खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोए, अर्घपाद्य आदि देकर वंदना करके विराजमान किया। इधर सावित्री जी खोज कर रही थी। उन्होंने देखा जंगल में एक साधारण वस्त्र, एक ही केवल, नीचे कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, कांधे पे कुल्हाड़ और लकड़ी का छोटा सा गट्ठर। देखा और कहा, ये मेरे पति बनने योग्य है। मंत्रियों ने कहा, तुम्हारा इस समय विवेक काम कर रहा है? आप देख रहे कौन है? बोले, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे योग्य पति हैं। अब आप जानकारी आप कीजिए। तत्काल जानकारी शुरू हुई। पता चला यहीं पास में एक फूस की झोपड़ी है जिनमें इनके माता पिता रहते हैं, वो भी आंखों से अंधे हैं। यही उनका भरण पोषण करते हैं। समिधा आदि लाकर, यज्ञ आदि, फल आदि जंगल के, लकड़ी आदि बेचकर कुछ व्यवस्था ऐसी। मूल में कौन है? पता चला कि दुमतसेन नाम के राजा थे। शत्रु पक्ष ने विजय प्राप्त कर ली तो अपने बालक को लेकर जंगल में समय व्यतीत कर रहे हैं, और यहां आने पर वो सब सोच सोच करके इनकी जीवती आंखों की दोनों की चली गई है, और यही अपने माता पिता का भरण पोषण, बस यही मेरे पति है। फिर विद्वानों ने, मंत्रियों ने कहा, आप समझ रही हो, खाने को नहीं है, आप राजकुमारी हो, इतना वैभव,
मैंने वरण किया। जब वो सभा में प्रवेश कर रही थी अपने पिता के, तो देवर्षि नारद जी विराजमान थे। पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठा देखकर सावित्री देवी ने नारद जी के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए मस्तक पधराया। नारद जी ने कहा, कहां से आ रहे हो आप? उनका वर की खोज में। अभी अभी मैं आई हूं अपने वर का वरण करके। सावित्री जी ने कहा, आप जानना चाहेंगे? पिताजी सुनो, वो शाल्व देश में दुमत्सेन नाम के प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे। शत्रु पक्ष ने विजय प्राप्त करके उस राज्य पर अधिकार कर लिया, तो वो अपने एक पुत्र को लेकर के जंगल में भाग गए और बहुत सी विपत्तियों का सामना और चिंतन करने का उनके दोनों नेत्र चले गए, राजा और रानी के। और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम सत्यवान है। वो अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहे हैं और मेरे योग्य पति वही है। मैंने मन से उनका वरण कर लिया है। सावित्री जी ने संभाषण नहीं किया था। नारद जी एकदम बोल उठे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बड़े खेद की बात, शोक की बात है, तुमने ऐसे को वर्ण कर लिया। तो सत्यवान जी की बात सुनकर जब नारद जी ऐसा बोले, उनके पिता ने कहा, क्यों? गुणहीन, धर्महीन, आचरणहीन क्या? उनका नहीं नहीं, राजकुमार का सत्यवान नाम इसीलिए, और त्रिकाल में भी कभी झूठ नहीं बोलते, ना उनके माता पिता सत्य और धर्म का आचरण कभी छोड़ते हैं, इसलिए उनका नाम सत्यवान रखा गया है। राजा ने कहा, देवर्षि, फिर आप एकदम चौंक क्यों पड़े? जब ऐसे सत्यवान हैं तो आप ऐसा? नारद जी ने कहा, वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, बृहस्पति के समान बुद्धिमान हैं, और इंद्र के समान वीर है, पृथ्वी के समान क्षमाशील है। तो फिर महाराज आप एकदम आश्चर्यचकित होकर नहीं नहीं क्यों बोल पड़े? सुनो, वे दान देने में भी रंतिदेव के समान है, उशीनर पुत्र महाराज शिवी के समान शरणागत की रक्षा करने में समर्थ है। वो बहुत ही सुंदर और प्रिय दर्शन, जैसे चंद्रमा सबको प्रिय लगता है, वो रूपवान भी है। फिर महाराज क्या आपने दोष देखा? आप तो जितनी बात बता रहे हैं ये तो सब किसी महापुरुषों में होती है। इन सब गुणों को ढक देने वाला हमने एक दोष देखा। क्या? वो बस 1 वर्ष जीवित रहेंगे। आज से 1 वर्ष जीवित रहेंगे और 1 वर्ष में उनका शरीर छूट जाएगा। पिताजी भी कांप गए। नहीं नहीं, ऐसा वर्ण नहीं वर्ण करना, 1 वर्ष। राजा बोले, बेटी तुम दूसरा वर वर्ण कर लो। सत्यवान सब गुणों से युक्त है, पर 1 वर्ष जीवित नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान देववंदित नारद जी के वचन परम सत्य होते हैं। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम वैधव्य जीवन व्यतीत करोगी। नहीं, ऐसा नहीं। सावित्री बोली, धर्मात्मा पुरुष निर्णय एक बार ही करता है। हमारे सनातन धर्म में कन्या एक बार पुरुष का वरण करती है, और दानी एक बार वचन देता है, दे दिया बस, दोबारा नहीं। ये 3 बातें धर्मात्मा पुरुष में होती हैं। ये 3 बातें उसी में होती है जिसमें धर्म जागृत होता है। एक बार निर्णय कर दिया, कर दिया। एक बार पति का वरण हो गया, हो गया। ये आज की मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि इस बात को एक बार कह दिया, दिया तो दिया,
फिर उसमें लौट कर नहीं सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे या मैं भूखा रहूंगा। धर्मात्मा पुरुष में 3 लक्षण, एक बार निर्णय कर दिया, एक बार कन्या ने वर का वर्ण कर लिया, एक बार दान देने के समय बोल दिया ये तुम्हें दिया, फिर कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। अब अल्पायु हो या शतायु हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, मैंने एक बार सत्यवान को पति रूप से देख लिया। सत्यवान को भी पता नहीं, बस सत्यवान ही मेरे पति रहेंगे, चाहे 1 वर्ष हो या 1 दिन हो। ये है धर्म। मैं जो मन से निश्चय करती हूं वही वाणी से बोलती हूं और उसी को क्रिया रूप में परिणित करती हूं, और यही सत्य धर्म में चलने वाले की पहचान है। वाणी, मन और क्रिया एक ही होनी चाहिए। मन में कुछ और, बोल कुछ और रहा है, क्रिया कुछ और है, ठीक बात नहीं। नारद जी ने कहा धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो देवी, तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थित है, इसलिए अब किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें धर्म से कोई हटा सके। पुत्री, तुमने जो सत्यवान के साथ वर्ण करने की निष्ठा दिखाई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा। राजा बोले कि मेरा हृदय भी फूल गया, मुझे ऐसी संतान मिली जो धर्मनिष्ठ है। बेटी मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम निर्णय किए हुए हो, क्योंकि धर्म का यही निर्णय है। वो केवल देखा और मन में ठान लिया, कोई आगे प्रक्रिया ब्याह की नहीं हुई थी। सत्यवान को भी बात नहीं पता थी। नारद जी ने कहा कोई विघ्न बाधा तुम्हारे ब्याह में न पड़े, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। भगवान नाम गुणगान करते हुए वो भगवत धाम की तरफ नारद जी चले। इधर विवाह की तैयारियां हुई। युधिष्ठिर अश्वपति ने बड़ी प्रसन्नता से ब्याह की सामग्री एकत्र करवाई। फिर बड़े बूढ़े ज्योतिषाचार्य, विद्वान, ज्ञानी ऋषिजन, ऋत्वजन, पुरोहित जन, इन सबको और बहुत सी भोग सामग्री, बहुत सी धन संपत्ति साथ में ली और उसी तपोवन की यात्रा की जहां सत्यवान जी रहते थे। वहां आश्रम के निकट पहुंच करके सब सवारियां रुकवा दी और नंगे पैर होकर के अश्वपति, जो सावित्री जी के पिता थे, पाग हटाकर, सर का पाग और चरणों की पादुका ये हटा करके, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, ब्राह्मणों को आगे करके वहां गए। तो वहां देखा नेत्रहीन राजा और रानी, सत्यवान के जो माता पिता हैं, एक साल वृक्ष के नीचे बैठे नाम जप कर रहे। कुशा की चटाई है, जंगली कुशा की। अश्वपति ने जाकर के उनका पूजन किया, प्रणाम किया, फिर परिचय रखा। मैं अश्वपति हूं, अर्घादि के द्वारा आपकी आराधना कर रहा हूं। वेद मंत्रों के ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर बहुत सी गौएं और संपत्ति आपको समर्पित करता हूं। इसका उद्देश्य है कि आपके पुत्र सत्यवान को मैं अपनी पुत्री समर्पित करता हूं। हे धर्मज्ञ, इस सावित्री नाम की मेरी तेजोमयी देवी स्वरूपा कन्या है, इसे आप पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। वो बूढ़े जिनके नेत्र नहीं अंधे हो गए थे, वो बोले महाराज क्या देखकर विवाह कर रहे हो? वैसे मैं भी राजा ही था, पर राज्य भ्रष्ट हो चुका हूं, छिन चुका है राज्य। यहां तो भरपेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और आपकी कन्या राजकुमारी, आप खुद कह रहे हैं देवी है, तो उसके पालन पोषण के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं। इस वन में इस झोपड़ी के सिवा क्या है? कैसे वो रहेगी? इसलिए आप विचार कर लीजिए।
अश्वपति ने कहा, महाराज सुख और दुख ध्यान देने योग्य बात है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति तो आती जाती रहती है। मतलब कन्या पक्ष को वर का क्या देखना है? वो धर्मात्मा है, शीलवान है, वो सही ढंग से चलता है कि नहीं। भले गरीब है आज तो कल धनी भी हो सकता है, लेकिन वो व्यभिचारी है, नीच आचरण वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, आज धनी है तो एक दिन दरिद्र हो जाएगा। ऐसी जगह कन्या सुख प्राप्त नहीं करती। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति की, चाहे कन्या हो या पुत्र हो, ये फिर निष्ठाएं नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, का वो परिवार सुखी नहीं रहता, जलते रहते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति ये आती जाती रहती है, ये कोई स्थायी बात नहीं। आज गरीब है तो कल महान हो सकता है। यदि धर्मात्मा है, धर्म से चलता है, तो वो खास बात मेरे लिए है, सावित्री के पिताजी का। और वो सब सत्यवान में मैं देख रहा हूं। मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। मैंने सुना है धर्मात्मा पुरुष शरण में आए हुए को वापस नहीं करते, इसलिए आप बड़ी दैन्यता से बात कर रहे हैं। आप ऐसा न कहें कि आप राज्य से च्युत हैं। आप ऐसे धर्म को धारण किए हुए हैं कि एक राजा का भी सम्मान छोटा पड़ेगा यदि आपको दिया जाए, क्योंकि धर्म आप में विराजमान है। मैं तो आपकी शरण में हूं, आप इतने महान हैं। नाम जप करते हुए वनवास कर रहे हैं। बस मेरी इच्छा है मेरी कन्या आपकी सेवा में रहे, आप पुत्र वधू रूप में ग्रहण कीजिए। दुमतसेन, वही जो नेत्रहीन सत्यवान के पिता है, उनका महाराज यदि ऐसा भाव आपका है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप जैसा धर्मात्मा राजा और सावित्री जैसी देवी हमारी संबंध में आएगी। किंतु मेरी बात फिर ये समझ लो कि मेरे पास कोई सुख सामग्री नहीं है जिससे मैं आपकी पुत्री को, यहां आश्रम में ब्राह्मण जन आते रहते हैं, कंदमूल फल से उनका स्वागत हो जाता है, मेरा पुत्र लाता है। उनका महाराज आप इसकी चिंता न करें। बहुत सी सामग्री, बहुत सी भोग सामग्री समर्पित की, और विद्वान ब्राह्मण साथी थे। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक सत्यवान और सावित्री जी का पाणिग्रहण हुआ। सत्यवान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई देवी सावित्री के पाणिग्रहण करने से, और सावित्री जी को अपार सुख मिला कि ऐसा धर्मात्मा पुरुष मेरा पति बना। पिता के जाने के बाद इस सावित्री जी ने पिता के द्वारा दी हुई सारे आभूषण सब बांट दिए ब्राह्मणों को। जैसे मेरे पति और ससुर रहते हैं मैं वैसे ही रहूंगी, अपने पिता की वस्तुओं का भोग नहीं करूंगी। इनके पास जो सुविधा है उसी से, यह है धर्म। यह है धर्म कि अपने पिता के वैभव को दिखाकर पति गरीब है तो उसको हर समय नहीं। जैसे मेरे स्वामी हैं मैं उन्हीं के। सियाजू ने भी यही कहा था कि मुझे जनकपुर का वैभव या महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का वैभव, प्रभु आपके जहां चरण वही हमारे लिए सुख सैया है आपका। पिता के जाते ही सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, और जैसे पति वलकल वस्त्र वैसे ही वस्त्र धारण के और सब बांट दिया। जैसे पति जीवित रखेंगे वैसे रहूंगी, पिता के वैभव से नहीं। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। मेरे पति जैसे माता पिता की सेवा करके मैं उसी से, नहीं चाहिए ये वैभव। वो दे गए थे, सब बांट दिया, शरीर में कोई आभूषण नहीं रखा। गुण, विनय, संयम सबके द्वारा अपने सास ससुर की आज्ञा में रहना, शारीरिक सेवा
और वाणी का संयम, कभी कोई ऐसे वचन न निकल जाए पति के प्रति, और सत्कार के द्वारा पति को अधीन कर लिया, प्रेम अधीन। यह है वास्तविकता। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण कि वो खुद अपने हृदय में आपको वास दे दे। मधुर संभाषण, प्रवीणता पूर्वक कार्य की कुशलता और शांति और एकांत वृत्ति के द्वारा पति की आराधना। एकांत वृत्ति, भगवत भाव, मेरे साक्षात भगवान है मेरे पति देव, ऐसी आराधना। बाहर से सब करते हुए अंतर से गली जा रही थी। आज का भी दिन व्यतीत हुआ, आज का भी दिन व्यतीत हुआ। 1 वर्ष, जिस दिन नारद जी ने बात की थी उस दिन से क्षण क्षण अंदर आग लग रही थी, पर बाहर से मुस्कुराती, बाहर से सब किसी को जाने नहीं देती। तदनंतर समय व्यतीत हुआ, वो समय आ गया। सावित्री जी एक एक मिनट की गणना, एक एक पल की गणना कर रही थी। नारद जी के बताए हुए समय से निश्चय हो गया कि आज के चौथे दिन मृत्यु हो जाएगी मेरे पति की। एक जगह खड़ी हो गई, न जल न भोजन, बस मंत्र जाप, रात दिन किसी को कुछ नहीं बताया। सावित्री का कठोर नियम सुनकर उनके ससुर ने पूछा, ये कौन सा व्रत आप आरंभ कर रही हैं? सुना है तुम 3 दिनों तक कोई भी आहार नहीं ले रही, जल नहीं, भोजन नहीं, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? तो उनका पिताजी, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे ही मन में आया है कि मैं ऐसे रहूं। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपसे क्षमा चाहती हूं कि आप हमसे ना पूछे कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। बस आप शांत रहे, तो आप कोई प्रश्न मत कीजिए। तो उनका, बेटी तुम्हारा व्रत भंग हो ऐसा मैं तो भी नहीं चाहूंगा, तुम समुचित रूप से व्रत करो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगी वो धर्मयुक्त होगा। 3 दिन व्यतीत हुए, अब कल चौथा दिन है। निश्चित पति की मृत्यु है। रात भर अशुभ प्रवाह करती हुई भगवान नाम जप करती रही। हे भगवान, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हो। जो ही सूर्योदय हुआ, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना दिन की दिनचर्या थी, वैसे ही प्रणाम किया। और सावित्री जी ने सास ससुर से कहा, अभी तक हमने आपसे कोई वस्तु नहीं मांगी, आज मैं एक बात आपसे मांग रही हूं। कहा, बेटी हमारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? बोले, जब से पाणी ग्रहण संस्कार होकर आया मैं आपकी सेवा से बिलक नहीं हुई। आज मुझे आदेश कीजिए। पति जो लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेने जाते हैं, फल मूल लेने, आज मैं उनके साथ वन देखना चाहती हूं और उनके साथ जाना चाहती। ये ना सत्यवान को पता है, न उनके माता पिता को पता है। तो उनका, बेटी ये कोई बात है? ये तो तुम्हारा अधिकार है। कहा, नहीं, जब तक आप आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मेरा यह अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। पुत्र आपका है, आप आदेश कीजिए तो मैं जा सकता। कितना सूक्ष्म धर्म, कितना सूक्ष्म। यहां तो आज ब्याह होते ही बंटवारा कर लेते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। कैसा धर्म है? तो फिर सामर्थ्य भी देखो इस धर्म की। आज मैं इसलिए जाना चाहती हूं कि आज कोई मेरा बहुत बड़ा मनोरथ है। जब मैं वो मनोरथ पूर्ण कर लूंगी तब आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेना। अपने सास ससुर से कहा। सत्यवान ने कहा, सुंदरी तुमने पहले कभी ऐसा नहीं कहा हमारे साथ चलने को, आज ही क्यों? बन बड़ा दुखदाई हो, मैं बचपन से रह रहा हूं, मुझे अभ्यास है। तुम
एक तो कई दिनों से ना आहार लिया, जल आदि, खड़ी ही रही हो। मुझे लगता है तुम वन में चलने लायक नहीं हो। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कभी भी कहीं भी चलने में थकावट नहीं होती, मेरा मन बहुत उत्साहपूर्ण रहता है। बस आपसे प्रार्थना है आप कहीं मना ना कर दीजिए। सत्यवान ने कहा कि आज तक तुमने कोई चाह नहीं प्रकट की, अगर साथ ही चलना चाहती हो तो चलो, हम मना नहीं करेंगे। महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ब्राह्मणों को, सास ससुर को प्रणाम करके एकाकार वृत्ति केवल भगवान में, ये बहुत बड़ी बात है। कदम पति के साथ चल रहे, चिंतन भगवान का चल रहा है। आज देखते हैं कि मृत्यु कैसे हमारे पति को ले जाती है। हृदय घबरा रहा है, जलन पैदा हो रही है, भगवद स्मरण एक तार चल रहा है। देखने में बहुत मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही, जिससे उनके पति को पता न चले। सत्यवान जी दिखाते, देखो विशाल नेत्रों वाली सावित्री, ये कैसा सुंदर वन है, देखो यहां मयूर कैसे नृत्य कर रहे, देखो ये कितनी पवित्र जल बहाने वाली नदी है। धीरे धीरे सावित्री जी चल रही, पर दाह बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ही क्षण रह गए मृत्यु के, और पति को पता नहीं है। कुछ फल चुने, फिर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े।